है बुंदेलखंड टाइम्स टीवी। बुंदेलखंड टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। आते हैं बुंदेलखंड टाइम्स टीवी की कुछ झलक। My name is Raunak Tiwari. Thanks for watching Bundelkhand Times TV. बहुत बहुत धन्यवाद। और इनको हमारे जो सम्मान करेंगे, प्रश्न चिन्ह देंगे, जो सीधे वितरण करेंगे, वो हमारे श्री शिवाराम जी सांगरी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं बुंदेलखंड टाइम्स टीवी के, वो आए और सम्मानित करें। फोटोग्राफी आगे कर लो। और हमारे पत्रकार साथी श्री नीतेश जी, आप इनको सम्मानित करें। हमारे जो पत्रकार साथी हैं श्री राजकुमार जी यादव, जो कि हमारे विशेष रिपोर्टर हैं, जिन्हें हम सब कुछ कह सकते हैं। हमने इनके बारे में हम उनको भी आमंत्रित करेंगे, जो एनजीओ के माध्यम से एक नहीं, हमने जब से होश संभाला है, जब से वो ब्याह के हमारे गांव में आई हैं, तभी से उनको अपने पतिदेव की परमिशन मिली, उन्होंने समाज सेवा का काम चालू कर दिया। और वो दोनों कपल्स बहुत मेहनत से हमारे क्षेत्र में समाज सेवा करते रहे हैं। हम बुलाना चाहेंगे एक बार जोरदार तालियों के साथ श्रीमती रोशनी खान को। और इसी क्रम में अब हम जिस शख्सियत को बुलाना चाह रहे हैं या बुला रहे हैं, थोड़ा सा आप लोगों को आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन जो शब्द हम कह रहे हैं उसमें सच्चाई भी है। जब हमने अपने चैनल की शुरुआत की तो हम कंप्यूटर या मोबाइल में इतना कुछ नहीं जानते थे। यहाँ से हमें अपनी एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती थी या मतलब कुछ नया करना था, तो हम उतना नहीं समझते थे। उसमें जिस शख्सियत ने हमारा सहयोग किया है, भले ही आप कुछ भी कहें, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि उस शख्स को हम सम्मान जरूर देंगे। इसलिए पद पद पर मेरा साथ दिया है। वो भी जब कभी हम भटक जाते हैं या कुछ भूल जाते हैं तो समय समय पर हमें गाइड करती है कि चाचा ऐसा नहीं, इस सिस्टम में ऐसा होना चाहिए, जब बहुत बेहतरीन तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं। देखिए, सम्मान के लिए तो आप जितने भी ये लोग बैठे हैं वो हमारे लिए सम्माननीय हैं, अतिथि हैं। हम सब आप सभी लोगों का सम्मान भी करते हैं, क्योंकि समय कम है, इतनी हमारी अभी शुरुआत में व्यवस्था नहीं हो पाई है। और नेक्स्ट टाइम हम ऐसा करेंगे कि जितने भी और भी अन्य समाज सेवी होंगे और या सरकारी वर्कर होंगे, उनका भी हम आगे चल के सम्मान करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे श्री यशपाल सिंह परिहार जी, श्री सियाराम शर्मा जी, श्री प्रताप सिंह प्रधान जी और समस्त हमारे जो बाहर से आए, ललितपुर जिले से आए हमारे पत्रकार साथी, युवा साथियों, जैसा कि आज आप लोगों को विदित है कि बुंदेलखंड टाइम टीवी ने अपना पूरा 1 वर्ष पूरा आज कर लिया है। इस कार्यक्रम को हम लोग बड़ा रूप देना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश बरसात होने के कारण ये मामला छोटा हो गया। लेकिन कोरोना वायरस में जैसे इमरान है, विनय है और जो पत्रकार जो हमारे साहू जी हैं, ये भी आए थे, तो इन लोगों ने काफी मेहनत इस क्षेत्र में की। मैं सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज इस बुंदेलखंड टाइम टीवी के इस कार्यक्रम में मैं आप लोगों से एक आशा रखता हूँ, एक राजनीतिक व्यक्ति होने के साथ साथ एक समाज सेवी हूँ, कि आज आप लोग एक कसम खाकर जाए कि हमें अपने देश के लिए स्वच्छता युक्त और भ्रष्टाचार मुक्त करना है। कोई लड़ाई छोटी नहीं है, ये बहुत लंबी लड़ाई है। लेकिन आज चूंकि पत्रकार बंधुओं का कार्यक्रम है, तो मैं इन लोगों से अनुरोध करूंगा कि अटल जी कहते थे कि पत्रकार वो हो सकता है जो निर्भीक हो, निडर हो, सत्य पर लड़ने वाला हो।
पत्रकार ऐसा होना चाहिए कि किसी जाति विशेष, किसी पार्टी विशेष, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ ना हो, वो केवल समाज में जो कुरीतियां फैली हैं सिर्फ उनके खिलाफ हो। और आप लोग ये उम्मीद रखो कि कम से कम ऐसे लोग जीवित रहे इस देश में, इस दुनिया में, कि कम से कम ये लड़ाई लड़ते रहें। और लड़ाई इसलिए भी जरूरी है कि भ्रष्टाचार आज इतने ऊपर है और इंसानियत बिल्कुल नीचे चली गई है। और इसको उठाने का काम आज क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई करता है अपनी जान जोखिम में डालकर, तो वो केवल पत्रकार है। इन्हें समाज में कई लोगों का सामना करना पड़ता है। दुष्ट लोग हैं, गुंडा लोग हैं, बुरे लोग हैं, उत्पीड़न कराते हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ ये अपनी आज खबरें चलाते हैं। तो हम ऐसे लोगों पर बड़ा गर्व करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप लोगों के होते हुए कम से कम ये कल्पना हमने भी की है कि स्वच्छता युक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने, तो आप लोगों के सहयोग से बन सकता है। इसलिए मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को और यहाँ जो हमारे सम्मानित हमारे साथीगण बैठे हुए सभी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने चाचा श्री राजा राम जी शर्मा को आमंत्रित करेंगे कि वो 2 शब्दों में हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आज के समारोह के अध्यक्ष महोदय, हमारे पुलिस चौकी इंचार्ज महोदय एवं ये वकील साहब यशपाल सिंह जी, हमारे सियाराम जी शर्मा एवं सभी हमारे उपस्थित पत्रकार महोदय एवं सभी अन्य विभागों के आए हुए सम्मानित महंत, आज का जो कार्यक्रम रखा है बहुत, हम तो इसके लिए बहुत ही अपना पूरा तन मन और धन से आप लोगों के स्वागत में बहुत हमें इतना उल्लास हो रहा है, खुशी हो रही है कि आप लोगों ने ये कार्यक्रम जो रखा है, इससे हमारे पूरे क्षेत्र के, धौरला के क्या पूरे क्षेत्र के ही सभी आदमी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। और यदि आप लोगों ने, जैसे हमारे विरोध भाई साहब ने बताया है, ये तो हमारे लड़के हैं मान लो, लेकिन इनने जो बताया है, अगर आप लोग, हम हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं कि अगर जो भी आप लोग इनके मुँह में अगर तन मन और धन से, और जैसी भी बात होगी, जो भी समस्याएं आपके सामने आएंगी, और तन मन धन से हम आपका पूरा समर्थन करेंगे। आप लोगों के पूरे वर्ष के उपलक्ष्य में आप लोगों ने जितनी वो रखी है और उसका पूरा आपने प्रयास किया है, मैं आपकी पूरी स्वागत एवं उत्साह के साथ में अभिनंदन एवं वंदना तक कर सकती हैं। आप लोग अपने कार्य में अग्रसर रहें, मेरे पर कह के आप लोगों से जय हिंद, जय भारत। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने बड़े भाई श्री अखिलेश जी को आमंत्रित करूंगा कि 2 शब्द हम पत्रकारों को कहें। उपस्थित महान भाव और बुंदेलखंड टाइम्स टीवी के ऑर्गेनाइजर विनय तिवारी जी व बुंदेलखंड टाइम्स टीवी के लिए जो काम कर रहे हमारे पत्रकार साथियों, आप सभी की मेहनत और अथक प्रयास से बुंदेलखंड टाइम्स टीवी जो आज इस मुकाम पर पहुंचा है, आप सभी इस बधाई के पात्र हैं। एक बात आज जो बुंदेलखंड टाइम टीवी के माध्यम से मुझे इस ग्राम धौरला में देखने को मिली है, वो बड़े ही जज्बे की बात है कि हमारी बहन रोशनी खान, तो उनके पति को मैं सबसे पहले सैल्यूट करता हूँ कि आपने जिस तरीके से समाज का जो भ्रम है महिला को लेकर उसको तोड़ा है, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। वो हिंदुस्तान के अंदर महिला के प्रति ये समाज की जो सोच है, जो सामाजिक बंधन है, उन सामाजिक बंधनों को दरकिनार करते हुए आपने
बहन को समाज सेवा का जिस तरीके से मौका दिया है, जिस तरीके से आज ये बहन समाज सेवा कर रही हैं, वास्तव में अगर आप सभी और इस समाज की सोच महिला के प्रति हो जाए तो हिंदुस्तान में वो दिन दूर नहीं कि जो समाज में भ्रांति है महिलाओं को लेकर, जो तरह तरह की अफवाहें हैं, वो सब टूटे, खत्म हो और महिला एक सशक्त और मजबूत बने। बुंदेलखंड टाइम टीवी की सारी टीम के लिए, ऑर्गेनाइजर विनय तिवारी के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मार्गदर्शक श्री मदन मां साहब जी आए और 2 शब्दों में हमें आशीर्वाद प्रदान करें। परम आदरणीय जैसे हमारे बड़े भाई वकील साहब जी, हमारे चाचा जी राजा राम जी, सियाराम जी, हमारे सब पत्रकार बंधुओं एवं समस्त, आज मुझे गर्व के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे छोटे से बुंदेलखंड क्षेत्र, खासकर ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में आज एक जागरूकता हमारे पत्रकार बंधुओं की तरफ से आज पैदा हुई है। जहाँ पर कोई पूछता तक नहीं था, जिन गाँवों में कोई पहुँच तक नहीं सकता था, उन गाँवों में आज हमारे इन पत्रकार महोदय ने कम से कम अपनी समस्या शासन स्तर तक पहुँचाने का जो कार्य किया है, बहुत सराहनीय कार्य करता हूँ। सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि हमने इनको थोड़ा सा समय, पहले मैं टीचर रहा हूँ प्राइवेट, कम से कम वो दिया, तो आज हमें तो इतना गर्व है कि शायद किसी को नहीं होगा। आज हमें हमारे बच्चे समाज सेवा कर रहे हैं, मैं उनकी तहे दिल से इनका स्वागत करता हूँ। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे हरियाणा से पत्रकार साथी नीतीश जी आए और 2 शब्द पत्रकार साथियों के लिए। आज इस सभा में उपस्थित सभी मंचासीन और समस्त साथीगण, पत्रकार साथी, नमस्कार। और जैसा कि आज बड़े हर्ष की बात है और खुशी हो रही है आज हमें कि आज जो हमारा बुंदेलखंड टाइम टीवी जो है इस मुकाम में पहुंच गया है और आज इसका 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। और आज हमारे लिए जो प्लेटफॉर्म बनाकर तैयार किया गया है माननीय हमारे तिवारी जी द्वारा, तो मैं उनकी प्रशंसा करूंगा कि आपने इतनी कम समय में काफी अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है और एक अच्छी टीम बना के तैयार की है। और साथियों, मैं यही चाहता हूं कि पत्रकारिता जो लाइन है काफी संघर्षमय लाइन होती है। जी हर जगह पत्रकारिता नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें घर परिवार और हर गांव यानी हर चीज देख के चलना पड़ता है, क्योंकि इस जो पत्रकारिता लाइन है कई समस्या हमारे सामने आती हैं और कई लोगों से मोटिवेट भी करनी पड़ती है। तो साथियों, हम लोगों के लिए एक साथ रहना सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो पत्रकार साथी है इसमें संगठन नहीं है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए रहते हैं और हमारा उद्देश्य है कि हम सभी लोग एक टीम के साथ रहें और आपस में सामंजस्य बना के रहें, क्योंकि जो वर्तमान जो माहौल है इसको देखते हुए हमें एक रहना होगा। क्योंकि कभी ना कभी हम कलंकी द्वारा कहीं ना कहीं हमारे द्वारा खबर लग जाती है तो कई लोगों को बुरा भी लग जाता है, तो इसमें हमारी आपस में बुराई भी हो जाती है, कई मुकदमे भी इसमें हमारे ऊपर लग जाती हैं। तो इसमें हम लोग जब तक संगठित नहीं रहेंगे, जब तक हमारा कोई इसमें अस्तित्व नहीं है। और ये हमारा कर्तव्य है कि अपने जो कार्य है इसके प्रति सजग रहें और निस्वार्थ सेवा भाव से हमें ये कार्य करना है। ये हमारा जो हमें जिम्मेदारी मिली है तिवारी द्वारा, तो उसका हमें बखूबी से निर्वहन करना है। और साथियों, जो हमारे मंचासीन हैं, काफी प्रशंसा सुनी है मैंने लोगों की, और मैं भविष्य में यही चाहता हूँ कि आप सभी ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे हम लोगों के ऊपर, जिससे कि हमारा मार्गदर्शन बना रहे। और साथियों, आज जो बुंदेलखंड जो टीवी है आज लेफ्ट तो ठीक है, अपने बुंदेलखंड में काफी बहुत बड़ी मुकाम पर है, तो हमें इस टीम के साथ लगन और मेहनत के साथ काम करना है और हमारे तिवारी जी के लिए पूरा सहयोग करना है। इसी के लिए साथियों मैं क्षमा चाहूंगा, ज्यादा समय लेते हुए नमस्कार।
संदेह हमें हमारे बड़े भाई श्री विशाल टुडे 24 से। नमस्कार सभी पत्रकार साथियों को एवं हमारे बड़े भाई श्री जसपाल सिंह परिहार। क्योंकि आज जो बुंदेलखंड टाइम टीवी का जो 1 वर्ष होने का उपलक्ष्य मनाया जा रहा है, मैं उसमें और तो कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, पर पत्रकारिता के लिए मैं 4 लाइनें बोलना चाहूँगा। मैं अदना सा एक कलमकार हूँ, मैं अदना सा एक कलमकार हूँ, घायल मन की आशा का। मुझको कोई ज्ञान नहीं है छन्नों की परिभाषा का। यथार्थ में जो दिखता है मैं उसको दिखलाता हूँ, यथार्थ में जो दिखता है मैं उसको दिखलाता हूँ। कोई निर्धन चीख रहा है मैं उसको दिखलाता हूँ। मैंने भूखे लोगों को, मैंने भूखे बच्चों को कचरे में खाना चुनते देखा है। मैंने उन निर्धनों को खाना चुनते देखा है। मैं उन जनप्रतिनिधियों को 4 लाइनें कहूँगा कि जिनके सर पर राज मुकुट है, जिनके सर पर राज मुकुट है वो सरताज हमारे हैं, और जिनको जनता ने वोट दिए वो नेता आज हमारे हैं। हमें उतना कुछ नहीं आता है, ना मैं कभी बोला हूँ। आज मैं पहली बार ही, शायद आप लोगों ने जो हमें यहाँ पर बुलाया है, मैं पहली बार बोल रहा हूँ। तो मैं सर्वप्रथम ज्ञान की दात्री माँ सरस्वती एवं रणछोड़ धाम की पावन भूमि को प्रणाम करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथि, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आदरणीय विनय भाई साहब ने जो हम पे विश्वास जताया है, मैं उसको पूरी तरीके से पालन करूंगा और ये विश्वास दिलाता हूं कि बुंदेलखंड टाइम्स टीवी को बहुत आगे ले जाने का कार्य करूंगा। और हमारे जो अतिथि हैं उन्होंने हमें जो मार्गदर्शन किया है, जो मार्ग दिखाया है कि हम लोगों को कैसे पत्रकारिता करनी है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारा ये चैनल आपको निराश नहीं करेगा और गांव-गांव से जो खबरें होंगी उनको शासन प्रशासन तक लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। इसी के साथ विनय भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हम पे इतना विश्वास जताया है। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। यहाँ पधारे सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे संपादक विनय तिवारी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ बोल सकूँ। सभी पत्रकारों एवं हमारे संपादक विनय तिवारी जी के लिए 4 लाइनें मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में हार और जीत तो लगी रहती है, जिंदगी में हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन हार के जीतने का मजा ही कुछ और है। सभी पत्रकार साथियों से मैं यही कहूँगा कि हमें जैसे कि हमारे कुछ पत्रकार साथियों ने कहा है कि एकजुटता में रहना होगा, वो बहुत ही जरूरी है। साथ में जो पधारे जो बाहर से जैसे ललितपुर से जो पत्रकार आए हुए हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो बड़ी ऐसी बरसात में यहाँ पर आए हुए हैं। विनय तिवारी जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि बुंदेलखंड टाइम्स टीवी अपनी पहली वर्षगांठ मना रहा है। उसके उपलक्ष्य में जो इस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कम शब्दों में मैं यही कहूँगा कि हमारी बुंदेलखंड टाइम्स टीवी को देखते रहिए, हम लोग हमेशा सच के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में हम अपने वरिष्ठ पत्रकार सियाराम संगिरी जी को आमंत्रित करें। इसके पहले दोस्त मैं बता देना चाहता हूँ और चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग हमें देख रहे हैं उन्हें हम बता देना चाहते हैं कि 1 वर्ष पूरा होने को है और इसी प्रकार से यदि आप सभी दर्शकों का प्रेम हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहा तो ऐसा मेरा मानना है कि हम
हर क्षेत्र में अपने हर ग्राम पंचायत में अपना एक रिपोर्टर नियुक्त करेंगे आने वाले समय में, जिससे हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों की छोटी छोटी समस्याएं, छोटे छोटे लोग जो निचले स्तर के हैं, गरीब हैं, जो लोग प्रशासन तक, जिला प्रशासन तक अपनी बात को नहीं पहुंचा पाते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग छोटे छोटे गांवों में अपने युवा और समाज से भी लोगों को आमंत्रित करेंगे, अपनी टीम में जोड़ेंगे और आने वाले समय में हम एक बहुत बड़ी टीम इकट्ठी होगी जिसमें हम लोग एक साथ काम करेंगे। और चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो हम अपने जनपद के सभी पत्रकार साथी जो कि प्रिंट मीडिया से हैं, बड़े बड़े चैनलों से हैं, हमारे बड़े भाई हैं, मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने हमें पत्रकारिता सिखाई है, इस चैनल के माध्यम से यदि वो लोग हमें देख रहे हैं तो हम उनसे एक ही बात कहेंगे कि क्योंकि आज कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं था जिससे मैं हम आपको आमंत्रित नहीं कर सके, क्योंकि कोरोना काल था, बरसात का मौसम है, आगे हम कुछ बड़ा कार्यक्रम करेंगे जिससे हम अपने मार्गदर्शक जो प्रिंट मीडिया के और बड़े बड़े पत्रकार साथी हैं जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के आगे बढ़ाया है, सिखाया है, हम उनको आगे इनवाइट करेंगे। अभी हम चैनल के माध्यम से हम सभी पत्रकार साथी जो जनपद में हमारे साथी हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, हम हाथ जोड़ करके उन सभी को क्षमा चाहते हैं कि हम आपको इस छोटे से कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं कर सके, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत छोटा था जिसमें हमने अपने मात्र क्षेत्रीय लोगों को आमंत्रित कर पाया हूँ और आगे हम एक विशाल कार्यक्रम रखने की उम्मीद रखेंगे। सभी का सहयोग रहा तो हम सारे जिले के पत्रकार साथियों को आमंत्रित करेंगे और उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेंगे। इसी अंत में हम चाहते हैं कि हमारे चाचा जी श्री सियाराम शंकरी जी आए, वो अपने 2 शब्द कहें और हमें मार्गदर्शन दें कम शब्दों में, इसके बाद हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। आदरणीय सम्मानीय हमारे सभी पत्रकार बंधु जो दूर दराज से भी आए हैं, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित हैं, उनका हम आभार प्रकट करते हैं। और साथ ही हमारे क्षेत्र के गणमान्य नागरिक जिन्होंने इस छोटे से समारोह में भाग लिया, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। क्योंकि पत्रकार चौथा स्तंभ है और पत्रकार एक ऐसा संगठन होता है, ऐसे पत्रकार होते हैं जो निष्पक्ष और कर्मठता से काम करते हैं, सत्य को दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमें दुख इस बात का होता है कि पत्रकारों में आपस में संगठन की स्थिति में कमी होने के कारण दूसरे लोग, अन्य राजनीतिक लोग भी पत्रकारों को उपेक्षा करते हैं। इसलिए हमारा आप लोगों से, राष्ट्र के पत्रकारों से विनम्र निवेदन है कि संगठित होकर, एक दूसरे को साथ लेकर संगठित होकर आगे बढ़ें और देश के विकास में पूर्ण सहयोग दें। इसी के साथ इस निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, क्योंकि वक्ता बहुत हैं, अभी एक एक बिंदु पे व्यक्ति बात कर सकता है। और इस कार्यक्रम में हमारे एक साथी हैं जिन्हें हम आमंत्रित भी नहीं कर सके, उनका सम्मान भी नहीं कर सके, जो हमारा छोटा भाई है श्री धर्मेंद्र रजक, जो कि बजरंग दल से हमारे इस यहाँ की बागडोर संभाले हुए हैं, उनको हम आमंत्रित करेंगे, हम उन्हें स्वयं सम्मानित करेंगे माल्यार्पण कर। आइए धर्मेंद्र जी। अरे आपने क्योंकि समापन की बेला है, हमारे भाई दूर दराज से आए हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में हम अपने बड़े भाई विनोद मिश्रा जी से कहेंगे कि वो आभार व्यक्त करें सभी का। इसके पहले हम अपने चैनल के माध्यम से
जो हमें देख रहे हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो समाज सेवी हो, या जो भी हो, एक इंसानियत के नाते जो अच्छा काम करेंगे। अभी हमारी मंच पर 5 मूर्तियां विराजमान हैं और आगे जो हमारा कार्यक्रम होगा और हमें लगेगा कि इस क्षेत्र में लोग बाग बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये 7 नहीं 70 भी लोग होंगे तो उनका हम सम्मान इसी तरीके से करेंगे। अंत में हमारे बड़े भाई श्री विनोद मिश्रा जी आए, वो आभार व्यक्त करें सभी। आज के इस गरमामयी आप लोगों की उपस्थिति में जो बुंदेलखंड टाइम टीवी का 1 वर्ष पूरा हुआ और आप सबके आशीर्वाद, प्यार और सहयोग से जो इन युवा पत्रकारों को आज एक जो नई दिशा मिली है कि लोग हम लोगों को भी पसंद करते हैं, तो इस तरह से आज सवेरे से बच्चे मेहनत कर रहे थे, तो ये वाकई बधाई के हकदार हैं। और जो मेहनत इनने की, हम चाहते हैं कि ईश्वर इनकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और इसी तरह से ये समाज में निष्पक्षता के साथ अपना योगदान देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी अतिथियों का बुंदेलखंड टाइम टीवी एवं इसके संपादक श्री विनय तिवारी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। और इनके जो हमारे साथी हैं, जैसे राजकुमार यादव जी है, संतोष कुशवाहा जी है, मुश्ताक खान जी है, जो अधिक परिश्रम इनके साथ करते हैं, अजय पुरोहित जी, और हमारे जो व्यवस्थापक हैं धर्मेंद्र रजक, सवेरे से आज ये लोग लगे थे, इन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इन शब्दों के साथ मैं अपनी बिरादरी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो इन 6 बातों को जरूर फॉलो करना। बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, हार मानने से पहले फिर से कोशिश करना सीखो, रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो और मरने से पहले खुलकर